ये कहानी है दो बहनों की, खून का रिश्ता लेकिन किस्मत अलग अलग रास्तों पर ले जाने वाली। एक थी सावित्री, शांत, समझदार, सहनशील। दूसरी थी गुड़िया, चंचल, आत्मसम्मानी और दिल की साफ। दोनों ने एक ही गांव में, एक ही दिन, एक ही परिवार में शादी की। लोग कहते थे किस्मत वाली है, दोनों बहनें पास पास रहेंगी। लेकिन ससुराल सिर्फ घर नहीं होता, वो परीक्षा होती है। वहाँ रिश्ते भी परखे जाते हैं। और गुड़िया, आज से हम एक ही गांव में रहेंगे लेकिन घर अलग होंगे। तू जानती है ना, बचपन से मैं तेरा ख्याल रखती आई हूँ। जब तू स्कूल जाने से डरती थी, मैं तेरा हाथ पकड़ कर ले जाती थी। जब तुझे बुखार आता था, मैं रात भर तेरे सिर पर पट्टी रखती थी। आज दिल घबरा रहा है, ससुराल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे हालात कैसे भी हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तेरी दीदी सबसे पहले तेरे सामने खड़ी मिलेगी। ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं झुक सकती हूँ, टूट नहीं सकती, और तू भी कभी मत टूटना। दीदी, तू ही तो मेरी ताकत है। जब लोग कहते थे कि मैं कमजोर हूँ, तू कहती थी मेरी बहन शेरनी है। आज सच में शेरनी बनना पड़ेगा। लेकिन डर लग रहा है, अगर सास ने डांट दिया तो, अगर पति ने साथ नहीं दिया तो। पर मैं वादा करती हूँ, तेरी इज्जत कभी नीचे नहीं होने दूंगी। लोग कहेंगे, देखो एक ही घर की दो बहनें आई हैं, दोनों ने घर संभाल लिया। मैं सब सह लूंगी, लेकिन अपमान नहीं सहूंगी। और अगर कभी तू रोई ना तो मैं लड़ जाऊंगी। देखो बहू, ये ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ नियम चलते हैं, नखरे नहीं। सुबह 4 बजे उठना होगा, पहले घर का काम फिर आराम। हमारे घर की इज्जत सबसे ऊपर है। गांव की औरतें बहुत तेज होती हैं, जरा सी गलती हुई तो बात चौपाल तक पहुंच जाती है। मैं सख्त हूँ लेकिन गलत नहीं। जो बहू मेहनती होगी उसे मैं सिर पर बैठाऊंगी, लेकिन जो बहू जवाब देगी उसका जवाब मैं दुगना दूंगी। समझ गई दोनों? यहाँ प्यार भी है लेकिन अनुशासन है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? माँ ने साफ कहा था काम में गलती नहीं होनी चाहिए। अभी शादी को 1 दिन हुआ है और तुमसे दूध भी नहीं संभला। गांव में बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हें समझदार समझता था। देखो, मैं गुस्से वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये घर इज्जत से चलता है। अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं सीखी तो मुश्किल हो जाएगी। मोहन जी, गलती हो गई मानती हूँ, लेकिन गलती इंसान से होती है, मशीन से नहीं। मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे समझाएंगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी। लेकिन अगर हर गलती पर ताने मिलेंगे तो डर बैठ जाएगा। मैं इस घर को अपना घर मानकर आई हूँ, बोझ बनकर नहीं। दूध गिरा है, इरादे नहीं। और मैं वादा करती हूँ, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड़िया, मैंने देखा आज सुबह क्या हुआ। देख बहन, ससुराल में सबसे पहले खुद को मजबूत रखना पड़ता है। गलती हुई तो मान ले, लेकिन खुद को कमजोर मत दिखा। मर्द कभी कभी गुस्से में ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन हमें समझदारी से जवाब देना चाहिए। तूने आज बहुत सही जवाब दिया, आत्मसम्मान से बोली। याद रख, बहू बनकर आई है, नौकरानी बनकर नहीं। सावित्री, मुझे अच्छा लगा तुम अपनी बहन को समझा रही हो। देखो, इस घर में मैं चाहता हूँ शांति रहे। माँ सख्त हैं, लेकिन दिल से बुरी नहीं। अगर तुम दोनों बहनें मिलकर घर संभालोगी तो गांव मिसाल देगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन घर की इज्जत सबसे ऊपर रहे, बस यही चाहता हूँ। सुनो दोनों बहुओं, मुझे सब दिखता है, कौन कितना काम करता है और कौन सिर्फ दिखावा। सावित्री, तुम तो ठीक हो, चुपचाप काम करती हो। लेकिन गुड़िया, तुम्हारे कदमों में अभी भी मायके की लापरवाही झलकती है। इस घर में बराबरी नहीं चलती। जो ज्यादा योग्य होगा वही आगे बढ़ेगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में तुलना होगी, क्योंकि तुलना से ही इंसान सुधरता है। मैं चाहती हूँ मेरा घर गांव में मिसाल बने, और उसके लिए बहुओं को कसौटी पर कसना पड़ेगा। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करती हो तो देखती हूँ कब तक करती हो। मोहन बेटा, मैं तो बस घर की भलाई चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी गुड़िया अभी जिम्मेदारी नहीं समझती। सुबह का दूध गिरा, अब आटा भी गीला कर दिया, और ऊपर से तेरी भाभी सावित्री सब कुछ संभाल लेती है। सोच बेटा, अगर घर एक के भरोसे चलेगा तो कल को लोग क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि तेरी इज्जत कम हो। माँ, मैं समझता हूँ आप घर के लिए सोचती हैं, लेकिन हर बार गुड़िया को ही गलत कहना क्या ठीक है? वो कोशिश कर रही है, शायद उसे थोड़ा समय चाहिए। अगर हम उसे मौका नहीं देंगे तो वो कैसे सीखेगी? मैं चाहता हूँ कि मेरा घर शांति से चले, हर दिन तुलना से नहीं।
लेकिन अगर गुड़िया सच देख, में वो लापरवाह मैं तुझे है डांट तो मैं नहीं उसे रही, समझाऊंगा, लेकिन माँ जी हर क्योंकि बात आखिर में तेरी जिम्मेदारी शिकायत मेरी करती भी है। अगर तू थोड़ा और ध्यान देगी तो शायद वो शांत हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से घर में तनाव हो। लोग पहले ही कहते हैं 2 बहनें एक ही घर में आई हैं, पता नहीं कब लड़ेंगी। हमें उन्हें गलत साबित करना है। तो छोटी है इसलिए समझा रही हूँ, थोड़ा झुक जाना कभी कभी जरूरी होता है। दीदी, झुकना मुझे आता है, लेकिन हर बार क्यों मैं ही झुकूं? अगर गलती मेरी है तो मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बिना वजह तुलना हो तो क्या करूँ? मैं तेरी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, पर मुझे ऐसा मत समझ कि मैं कमजोर हूँ। मैं इस घर को संभाल सकती हूँ, बस हर वक्त किसी की परछाई बनकर नहीं जी सकती। अगर माँ जी मुझे सावित्री की तरह बनाना चाहती हैं, तो वो भूल रही हैं कि हर इंसान अलग होता है। सावित्री, मैं देख रहा हूँ घर में कुछ बदल रहा है। माँ हर बात में तुलना करती हैं और मोहन भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। अगर ये ऐसे ही चला तो घर टूट जाएगा। तुम समझदार हो, तुम दोनों बहनों को संभाल सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो कि माँ की बातों में आकर तुम खुद अपनी बहन से दूर हो जाओ। रिश्ते बाहर वाले नहीं तोड़ते, घर वाले तोड़ते हैं। 2 बहनें एक साथ, बहुत एकता है इनमें। अगर ये दोनों एक हो गई तो घर में मेरी नहीं चलेगी। थोड़ा फर्क जरूरी है, थोड़ा अहंकार, थोड़ा तुलना, तभी तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। मैं बुरी नहीं हूँ, बस घर की मालकिन हूँ, और मालकिन बनने के लिए दिल नहीं दिमाग चलाना पड़ता है।